हेलो एवरीवन। तो अपनी चार्ट पैटर्न सीरीज के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में। राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है और इस टाइप का चार्ट पैटर्न जो होता है ये ज्यादातर काम आता है लॉन्ग टर्म के अंदर, यानी कि अगर आप इसे वीकली चार्ट में देखो तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि अगर हम राउंडिंग बॉटम की बात करें तो ये ज्यादातर स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बना होता है और इसके अंदर इंट्राडे करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेडर हो तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दूंगा कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको राउंडिंग बॉटम को कैसे यूज करना है। वैसे बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि कोई स्टॉक है जब वो अपनी ऊपर से नीचे की जर्नी कर रहा हो, उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है और वो स्टॉक लगातार गिरता रहता है गिरता रहता है गिरता रहता है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम और कई बार तो ये कई कई साल एक ही जगह पे कंसोलिडेट करता रहता है। उसके बाद ये उठना स्टार्ट करता है और फिर ये उसी लेवल तक दोबारा जाने की ट्राई करता है धीरे धीरे जहां से इसने गिरना स्टार्ट किया था। और ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आए तब ये ज्यादा पावरफुल माना जाता है और ये बनता ही तब है, मतलब चार्ट के ऊपर एक यू टाइप का पैटर्न बन जाता है, वो होता है आपका राउंडिंग बॉटम। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये है इसकी एग्जांपल 1। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पे एक यू टाइप का चार्ट पैटर्न बना है, यानी कि यहां से इसने गिरना स्टार्ट किया था, यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट किया और उसके बाद अपनी ऊपर की जर्नी को स्टार्ट कर दिया। एग्जांपल 2 हम देख लेते हैं। यहां पे भी देखो इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद इस इंडेक्स ने या शेयर जो भी ये होगा इसने यहां पे गिरना स्टार्ट किया, यहां पे हल्का सा कंसोलिडेट किया और उसके बाद देखो इसने अपनी ऊपर की जर्नी को स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि अगर आपको कोई चार्ट पैटर्न देखना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल परफेक्ट बना होगा। उसके अंदर आपको ऐसे ऊपर नीचे हल्का फुल्का दिख ही जाएगा, लेकिन आपको एक ब्रॉड सिनेरियो के अंदर देखना है इसको कि ये हमारा कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। अब देखो इसके अंदर साफ दिख रहा है कि ये एक यू सा बना हुआ है, यानी कि ये क्या है, राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं लाइव चार्ट पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एंट्री आप कहां पे कर सकते हैं, इसका एग्जिट आप कहां पे कर सकते हैं, आपको कितना प्रॉफिट लेना चाहिए और आपको कब वेट करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव चार्ट पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइव चार्ट को। तो यहाँ पे हम लोग दो चार्ट्स को डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ये जो चार्ट खोला हुआ है मैंने, ये खोला हुआ है मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पे मैं कोई भी चार्ट खोलता हूं या कोई भी इंडेक्स खोलता हूं वो किसी तरह की कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ मैं यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए, आपको समझाने के लिए कोई भी चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूं। वो किसी भी स्टॉक का हो सकता है, वो किसी तरह की रेकमेंडेशन नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर आप स्विंग ट्रेडर हो तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले। वैसे तो मैं आपको दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूं, जो राउंडिंग बॉटम होता है ये काम आता है हमारा लॉन्ग टर्म चार्ट्स के अंदर। अगर यहाँ पे आपने वीकली लगाया हो या मंथली लगाया हो तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन आपको उसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे इंट्राडे के अंदर यूज करना चाहते हो तो आपको इंट्राडे के अंदर ऐसे छोटे छोटे चार्ट पैटर्न मिलेंगे जो कि राउंडिंग बॉटम बनाते हैं कई बार। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और यहां से इसने गिरना स्टार्ट कर दिया। जहां से ये पहले सपोर्ट ले रहा था वहीं से इसने गिरावट दिखाई और उसके बाद देखो कितना इसने तगड़ा नीचे का मुंह दिखाया। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि इसने कहां पे सपोर्ट लिया था, ये इसने लिया था 408 के आसपास और इसने 408 से अपनी नीचे की जो है एक जर्नी दिखाई। अब ये इंट्राडे का चार्ट है, याद रखना 5 मिनट के टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट खोला हुआ है। ये देखो 408 से इसने गिरना स्टार्ट किया, उसके बाद इसने यहां पे एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बनाया। अब आपको एंट्री कहां पे लेनी है। अब देखो यहां पे इसने कंसोलिडेट किया, ऊपर से नीचे आया, यहां पे कंसोलिडेट किया। अब जहां पे इसने कंसोलिडेट किया ना वहां पे ये थोड़े थोड़े हाई बना रहा था, आपको उन हाईज को मार्क कर लेना है। अगर आप इसके प्रॉपर रूल की बात करो तो आपको जहां से इसने गिरावट स्टार्ट की थी ना, अगर यहां पे आपको पॉइंट मान लो ये पॉइंट 1 है और जहां पे इसने कंसोलिडेट किया वो मान लो कि पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को आप अगर इसका डिस्टेंस जो है, जो जितना भी इसका गैप होगा, अगर आप उसको 100% मान लो तो जब ये नीचे से 30% को क्रॉस कर देगा, यानी कि अगर यहाँ पे पॉइंट 1 पे 1 है और पॉइंट 2 पे 100 है,
यानी कि नीचे से जब ये 30% क्रॉस कर देगा और ऊपर 70% रह जाएगा, तो 30% को जैसे ही क्रॉस करेगा वहां पे आपने अपनी एंट्री ले लेनी है, या फिर आप जो इसने रिसेंट अपने हाई बनाए थे यहां पे आपको इसको मार्क कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे हाईज की बात करूं, इसने कहां का हाई बनाया था, 403 का हाई बनाया था, आप 404 का लगाओ। जैसे ही ये 403 404 को ऊपर की साइड क्रॉस करेगा तो आपको अलर्ट हो जाना है कि ये एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बन रहा है। 404 पे भी अगर आप एंट्री लेते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट कितना होना चाहिए, जहां से इसने गिरना स्टार्ट किया था 408 से। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको 404 पे एंट्री मिलके 408 पे अगर एग्जिट मिल रहा है तो मोर देन इनफ। तो आपको मोटा मोटी 1% का टारगेट मिल रहा है सीधा सीधा इंट्राडे के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बहुत बड़ी बात है, मोर देन इनफ। तो ये है इंट्राडे के लिए राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये ज्यादातर यूज होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक और चार्ट पैटर्न खोल के रखा हुआ है। इसके अंदर देखो यहां पे कितना एक ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बना, और उसके बाद देखो मार्केट के अंदर क्या रैली आई है। और अगर आपने मान लो इस स्टॉक में पार्टिसिपेट किया होता तो इसने यहां से गिरना स्टार्ट किया था 154155, यानी कि इसने 155 से गिरना स्टार्ट किया था, और यहां पे इसने कहीं पे सपोर्ट भी नहीं लिया 115 पे, और इसने नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। यानी कि आपका सबसे पहला टारगेट इस स्टॉक के अंदर क्या होना चाहिए था, 150 का। और आपको एंट्री कहां पे लेनी थी, ये देखो इसने रिसेंटली ये वाले हाईज बनाया ना, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, और इसने ये वाला हाई कहां पे बनाया 75 74 के आसपास, यानी कि आप मोटा मोटी 75 लगाओ। जैसे ही ये 75 को क्रॉस करता तो आपको अपना फर्स्ट टारगेट यहां पे लेना था 150 का, जो कि पॉइंट ए से यानी कि पॉइंट 1 से स्टार्ट हुआ था। यहां पे आप मार्क कर लेते और अपना टारगेट आपको कितना, देखो बिल्कुल राउंडिंग बॉटम यानी कि बिल्कुल यू टाइप का पैटर्न बना। और उसके बाद भी देखो इस स्टॉक के अंदर यहां से इसने गिरना स्टार्ट किया, कितना ब्यूटीफुली एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बनाया। और अगर आप यहां पे अपनी एंट्री लेते तो आपको देखो कितना अच्छा टारगेट मिलता। और उसके बाद भी इसने देखो एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बनाया, और अगर देखा जाए तो मोटा मोटी इसने यहां से गिरना स्टार्ट किया था और इसने यहां पे अपना फर्स्ट टारगेट जो है अचीव कर लिया है। अब देखते हैं कि आगे ये स्टॉक दोबारा नीचे को ऐसे राउंडिंग बनाता है या यहीं से ऊपर को जाता है। अगर तो ये वाला स्टॉक यहीं से ऊपर को गया, यानी कि ये इसकी नेकलाइन थी, यहां से इस स्टॉक को दोबारा नीचे की ओर जाना चाहिए था अगर इसने अपना राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया होता तो। लेकिन अगर इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया है और आने वाले दिनों में अगर ये और ऊपर की ओर जाता है तो इसका फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। अब आप देख सकते हो पिछला इसका हाई कहां पे था, 350 351 के आसपास। तो इसका सबसे पहला टारगेट क्या हो गया, 350। और अगर ये वाला स्टॉक अपने ऊपर वाले हाई को यानी कि इसको पॉइंट 1 मान रहा है तो इस स्टॉक का अब टारगेट क्या होना चाहिए, 368, यानी कि 368 365 तक ये स्टॉक जा सकता है अगर ये यहां से ना घूमा तो। बाकी कौन सा स्टॉक कहां से घूमना है कहां से नहीं घूमना है ये तो मार्केट को पता है, स्टॉक को पता है। हम तो सिर्फ यहां पे अपनी एजुकेशन के हिसाब से सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिर्फ ये देख सकते हैं कि वो स्टॉक किस साइड जा सकता है। बाकी स्टॉक को मार्केट को जिस साइड जाना है उसे तो उसी साइड जाना है। तो ये है हमारा राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन वही ना आपको इस टाइप के चार्ट पैटर्न के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। तो आपका स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, जहां पे इसने अपना बॉटम बनाया। यानी कि अगर हम यहां पे इसकी बात करें, अगर आपने यहां पे एंट्री ले ली है, अगर ये वाला स्टॉक यहां से घूम के दोबारा नीचे की ओर आता है तो यहां पे आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस। तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसके अंदर आपको पेशेंस चाहिए। अब आपको क्या करना है, अपने चार्ट्स ओपन करिए और वहां पे लॉन्ग टर्म का 1 वीक का चार्ट देखिए कि वहां पे आपको कितना टाइम वेट करनी पड़ी या फिर राउंडिंग बॉटम बनने में कितना टाइम लगा, कितने महीने लगे, और उसके बाद कितना टारगेट मिला। और अगर आप इंट्राडे में देख रहे हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट को ओपन करके देख रहे हो, वहां पे राउंडिंग बॉटम देख रहे हो, तो देखो कि उसने कितने बजे जो है बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद आपको कितने बजे तक या फिर आपको कितने दिनों में कितने % का टारगेट मिला राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न के अंदर। तो अपने चार्ट्स ओपन कर लीजिए और डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करोगे तब ही आपको स्टॉक मार्केट में टिकने का फायदा है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिकमेंडेशंस के ऊपर चलोगे, तो आप ज्यादा टाइम टिक नहीं पाओगे स्टॉक मार्केट के अंदर। और इस चैनल पर टाइम टू टाइम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट अपलोड होता रहता है, तो आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए, एंड डू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।